जय श्री राम दोस्तों। धर्मपुर गांव जहां लोग सूरज से पहले उठते थे और सूर्यास्त के बाद दीप जलाकर भगवान का नाम लेते थे, उस गांव में एक नाम सबसे ऊपर था, धीरज। धीरज बचपन से ही शांत, धार्मिक और कर्मनिष्ठ रहा। उसके पिता एक पुरोहित थे और धीरज ने बचपन से ही वेद, पुराण और धर्मशास्त्रों का अध्ययन किया। लोग कहते थे, धीरज तो जन्म से ही पुण्यात्मा है। मगर किसे पता था कि एक दिन यही धीरज आत्मा बनकर खुद अपने कर्मों की अदालत में खड़ा होगा। धीरज ने मंदिर बनवाए, कुएं खुदवाए, भूखों को भोजन दिया, हर पितृपक्ष में ब्राह्मणों को भोजन कराकर दक्षिणा दी। वह गांव का सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति बन चुका था, मगर एक रहस्य, एक अपराध उसके भीतर कहीं गहरे दबा था, जिसे ना किसी ने जाना, ना उसने कभी स्वीकार किया। वो अपराध था अपने छोटे भाई रमेश को विरासत के विवाद में झूठा साबित कर घर से निकलवा देना। धीरज ने वर्षों तक आत्मग्लानि को पूजा पाठ में दबा दिया, मगर आत्मा जानती थी वह पुण्य की पोशाक में पाप छिपा रहा है। समय बीता, धीरज वृद्ध हुआ। एक दिन भोर में उसकी आंखें बंद हुई और खुली एक नए लोक में, यमलोक में। उसने खुद को एक गहरे नीले आकाश के नीचे खड़ा पाया। सामने चित्रगुप्त थे, हाथ में जीवन का ग्रंथ लिए। धीरज, चित्रगुप्त बोले, तेरे पुण्य अधिक हैं, यह सत्य है, परंतु सत्य का केवल एक पक्ष नहीं होता। चल देख तेरा जीवन। एक विशाल दर्पण उभरा, उसमें धीरज का बचपन, उसके अच्छे कर्म, उसकी यज्ञशालाएं, दान, तप सब चलता रहा। मगर फिर एक दृश्य ठहर गया। रमेश को धीरज डांट रहा था, जमीन के कागज फाड़कर उसे गांव छोड़ने को कह रहा था। धीरज की आत्मा कांपी। यह धीरज कुछ बोलना चाहता था, मगर शब्द नहीं निकले। चित्रगुप्त ने कहा, एक कर्म भी अगर बिना पश्चाताप से किया जाए तो वह शेष जीवन के पुण्य पर भारी पड़ सकता है। तभी एक सभा में बुलावा आया, ब्रह्मलोक की सभा। 4 ऋषि बैठे थे, वशिष्ठ, अत्रि, भृगु और नारद। धीरज वहां सिर झुकाकर बैठ गया। वशिष्ठ बोले, धीरज, तूने बहुत कुछ किया, मगर क्या तूने स्वयं को जाना? अत्रि बोले, क्या तूने कभी भाई को याद कर क्षमा मांगी? भृगु बोले, दान तो बहुत किया, पर वह किस भाव से? नारद बोले, तेरा पुण्य और तेरा पाप अब तुम्हें ही तय करना होगा। तू वापस धरती पर जाएगा, एक नए जीवन में, जहाँ तुझे मौका मिलेगा अपने कर्मों को सुधारने का। धीरज ने सिर झुका दिया। उसने प्रार्थना की कि मुझे वही भाई फिर से मिले जिससे मैंने अन्याय किया था। एक नए गांव में एक बच्चा जन्म लेता है, नाम रखा जाता है हरिदास। हरिदास एक साधारण किसान परिवार में जन्मा, पर उसमें दया, विनम्रता और सेवा का भाव स्वाभाविक था। उसे नहीं पता था कि उसकी आत्मा में धीरज की स्मृति कहीं गहराई में है। हरिदास बचपन से ही लोगों की मदद करता, खेत में जौ उगता, आधा गरीबों को दे देता, बीमारों की सेवा करता, जानवरों को चारा डालता और मंदिर के बाहर झाड़ू लगाता। एक दिन गांव में एक साधु आता है, वृद्ध, शांत, गेरुआ वस्त्रधारी। उसका नाम किसी को नहीं पता, पर लोग उसे महात्मा कहने लगे। हरिदास उस साधु को रोज भोजन देता, उसके पांव दबाता और कहता, मुझे नहीं पता क्यों, पर आपके पास बैठकर मुझे शांति मिलती है। एक दिन साधु ने कहा, हरिदास, तू कौन है? हरिदास बोला, मैं सिर्फ एक किसान हूँ। साधु हंसे, नहीं, तू सिर्फ किसान नहीं, तू वो आत्मा है जो पुण्य और पाप के बीच का सत्य जानने आई है। हरिदास चौंका। साधु बोले, तेरे भीतर धीरज है, तू वही है और मैं रमेश। हरिदास की आंखें भर आई, घुटनों पर गिरकर वह रो पड़ा, भैया मुझे क्षमा करो। रमेश ने उसका सिर उठाया, तू मेरे लिए वह सब कर चुका है जो एक भाई कभी नहीं कर सकता। तेरी सेवा ने मेरे दिल की सारी पीड़ा हर ली। अब तुझे न मैं कुछ दूंगा, न तू मुझसे कुछ मांगेगा। बस चल, आत्मा को मुक्त करे।
उस रात दोनों ने यज्ञ किया और अग्नि के सामने बैठकर एक दूसरे को क्षमा किया। जैसे ही अग्नि शांत हुई दोनों के शरीर से प्रकाश निकला और दोनों आत्माएं आकाश में विलीन हो गई। पाप वह नहीं जो केवल दिखाई दे, पाप वह है जिसे जानकर भी हम छुपा लें। पुण्य वह नहीं जो दुनिया देखे, पुण्य वह है जो किसी का दुख हर ले, बिना कहे बिना दिखाए। कभी कभी सबसे बड़ा पुण्य सिर्फ माफी मांग लेना होता है और सबसे बड़ा पाप सिर्फ घमंड। दोस्तों, कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री राम।